बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा बल्दिया ने मुफ्त पार्किंग की खुशखबरी सुना दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा सिटी बल्दिया ने ऐलान किया है कि इसने अलमारेजा और अलशूख के इलाकों में 233 मुफ्त पार्किंग स्पॉट मुहैया कर दिए हैं। ये मुफ्त पार्किंग शारजा के हेरिटेज डे पर ज़ायरीन के लिए हार्ट ऑफ शारजा में दस्तयाब होंगी। शारजा 18वें हेरिटेज डे मेले की सरगर्मियों के लिए इस फ्री पार्किंग का ऐलान किया गया था, ताकि आवाम और ज़ायरीन को खुशियां मनाने का बेहतरीन मौका फराहम किया जा सके। शारजा बल्दिया ने इस मेले को कामयाब बनाने पर SCM की काविशों का शुक्रिया अदा किया। शारजा हेरिटेज का प्रोग्राम 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस इवेंट में कोरोना से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। तमाम विजिटर्स को मास्क पहनने और समाजी फासले जैसे प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने की सख्त ताकीद की गई है। शारजा बल्दिया ने कहा कि ज़ायरीन 10 अप्रैल तक पार्किंग की फ़ीस अदा करने से मुस्तस्ना होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई का वर्चुअल वर्क वीज़ा क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, अब इस खबर की तफसील। दुनिया में जारी कोरोना की वबा ने लोगों को रिवायती काम के सेटअप पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में बहुत सी कंपनियां, जिनमें गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, मुलाजिमीन को वर्चुअल वर्क करने की इजाज़त देती हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई इससे फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा है और मार्च को एक नई किस्म के वीज़े का ऐलान किया, जिससे लोगों को शहर में रहने और काम करने की सहूलत मिलेगी, यहाँ तक कि अगर उनकी कंपनियां कहीं और बेस्ड हों। दिलचस्पी रखने वाले अफराद दुबई की सियाहत की वेबसाइट visitdubai.com पर बराह रास्त 1 साल के वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस सहूलत का अहल होने के लिए 4 तकाज़े पूरे करने होंगे। कम अज़ कम आपका पासपोर्ट 6 माह की मुद्दत के साथ वैलिड हो, सेहत इंश्योरेंस जो मुत्तहिदा अरब अमारात की कवरेज के साथ हो, मुलाजिमीन के लिए 1 साल के मुआहदे की तौसीक के साथ मौजूदा आजिर की मुलाजमत का सबूत हो, माहाना तनख्वाह कम अज़ कम $5000 हो, पिछले महीने की तनख्वाह की स्लिप और गुज़श्ता 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाना होगी। कारोबारी अफराद के लिए 1 साल या इससे ज़्यादा के लिए कंपनी की मलकियत का सबूत देना होगा। हर माह औसत $5000 आमदनी और गुज़श्ता 3 माह की बैंक स्टेटमेंट देना होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में गाड़ी बरामद करने का जेली सर्टिफिकेट बनाने पर अरब को 6 माह कैद की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। दुबई फौजदारी अदालत ने एक बेरोजगार अरब शख्स को दुबई में दूसरे साथियों की मदद से गाड़ी बरामद करने का जेली सर्टिफिकेट बनाने के जुर्म में 6 माह कैद की सज़ा सुना दी है। इसी अदालत की समाअत के दौरान जेल साजी से मुतालिक एक मद्दा अलह को भी बरी कर दिया गया है। ये वाक़या जुलाई 2020 के दौरान पेश आया, जब मुतासरा शख्स ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए एक ऑनलाइन कार सेल वेबसाइट पर पोस्ट किया था। उन्होंने गवाही दी कि इनसे एक ऐसी खातून ने रब्ता किया जो ख़रीदारी में दिलचस्पी रखती थी और वो गाड़ी के मुआयने के लिए मिलने पर राज़ी हो गई थी। ताहम मीटिंग के मौका पर 2 अफराद ने अपने आप को कार मैकेनिक के तौर पर जाहिर किया, जबकि दूसरे ने दावा किया कि वो असली ख़रीदार है जो मैकेनिक की रिपोर्ट की बुनियाद पर ख़रीदारी मुकम्मल करेगा। ये ख़रीदारी 1,65,000 दिरहम में होगी और मुतासरा शख्स को मज़कूरा रकम से चेक मिलने के बाद फ़रोख्त का मुआहदा लिखा गया। कार की फराहमी और चेक कैश करने की कोशिश के बाद मुतासरा शख्स ने पता चलाया कि ये बंद अकाउंट के ज़रिए चेक जारी किया गया है। इसने अपनी गाड़ी के फ्रॉड और डकैती के मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। तफ्तीशी टीमों ने मुलजिमान की रहनुमाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ताकि फौजदारी अदालत के ज़रिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने इस फ्रॉड का इर्तकाब करने और कार को 34,000 दिरहम में फ़रोख्त करने का इतराफ़ किया,
जिसे बाद में अरब मद्दा अलैह ने 69,000 दिरहम में खरीदा था, जो दस्तावेजात के बातिल होने से पूरी तरह वाकिफ थे। अरब मद्दा अलैह ने बरी होने वाले मद्दा अलैह के लिए गाड़ी खरीदने का एतराफ़ किया और उसे 2 दीगर गाड़ियों के साथ किसी दूसरे मुल्क में बरामद करने के लिए एक सर्टिफिकेट जेली करार दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में रमज़ान के दौरान स्कूल टाइमिंग कम होंगे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान के दौरान दूसरी और तीसरी क्लास के तलबा के लिए तालीम का दौरानिया 4 घंटे होगा, जबकि पहली के तलबा की क्लासें सिर्फ 3 घंटे तक चलेंगी और नर्सरी के तलबा के लिए 2 घंटे और पूरे मुल्क में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए भी तालीम का दौरानिया यही होगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक महकमा तालीम ने बयान में तलबा, सरपरस्तों और तालीमी इदारों के दरमियान यकजहती पर जोर दिया और कहा कि तालीमी दौरानिए की पाबंदी और रमज़ान के दौरान गैर निसाबी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएँ। महकमा तालीम ने रमज़ान के दौरान स्कूल टाइमिंग का शेड्यूल भी जारी किया है। इलावा अज़ीं अबूज़ैबी में निजी तालीमी इदारे स्कूल टाइमिंग कम करके 5 घंटे करेंगे। अबूज़ैबी के एजुकेशन एंड नॉलेज डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि रमज़ान के दौरान स्कूलों की टाइमिंग के हवाले से हिदायतनामा भेजा गया है। बयान में कहा गया है कि स्कूल सुबह 9:30 से पहले शुरू नहीं हो सकते, इसी हिसाब से उन्हें टाइमिंग मुकर्रर करना होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।